चंदा मेरी बहना। मतलब मोहल्ले के दादा लोग भी इस विवाह में तुम्हारी मदद कर रहे हैं, हाँ? गोपी बहुत अच्छा लड़का है। वो हमारी ही नहीं सारे गांव की मदद करता है। बहुत सही बेटा, बहुत सही। इतनी जल्दी अपनी बहन की मौत को भूल गया और यह भी भूल गया कि उसका कारण कौन है। ये तो सच है कि मेरी बहन अंजलि की मौत का जिम्मेदार गोपाल ही है। और इन सब में उस बेचारी चंदा का क्या कसूर है? भाई फ्लाइट का टाइम हो गया है। राजन तैयार हुआ या नहीं? हाँ सुनंदा बेटा, जाओ जरा देखो राजन क्या कर रहा है अंदर। ये आ गया। अरे बेटा, तैयारी हो गई पूरी? हाँ बाबूजी, इंटरनेशनल फ्लाइट है इसलिए थोड़ा जल्दी जाना होगा। बिल्कुल सही। भैया आपके बिना ये घर बहुत सूना हो जाएगा। इतने दिन हम आपके बगैर कैसे रह पाएंगे? बहना, पढ़ाई के लिए जाना तो होगा ना, लेकिन मैं अपनी बहना से एक प्रॉमिस करता हूँ कि जब भी मेरी बहना मुझे याद करेगी मैं फुर्रे से उड़कर उसके पास आ जाऊंगा। हाँ क्यों नहीं, लंदन तो हमारे इलाहाबाद के पास ही तो है। बेटा यही सोच के तो दिल घबरा रहा है। मेरा बेटा बहुत दूर जा रहा है। माँ जी, आजकल लोग पढ़ने के लिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं। आप इतनी चिंता क्यों कर रही हैं? माँ, भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आप लोग देखना कि ये दिन कैसे बीत जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। और मैं आप लोगों से दूर थोड़ी ही जा रहा हूं। आप ही लोग कहती है ना कि मैं आप सबके दिल में रहता हूं, तो फिर हाँ भैया वो तो है, लेकिन हाँ जब भी आपकी ये बहन आपको बुलाएगी आपको फौरन मेरे पास आना पड़ेगा। पगली, ये भी कोई कहने वाली बात है? मेरी बहन मुझे बुलाए और मैं उसके पास ना आऊं, इतनी हिम्मत मुझ में कहाँ है? चलता हूं। अच्छा चलो, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ, बहुत देर हो गई। हाँ चलता हूं। बस 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 बेटा। अपना ख्याल रखना बेटा। हाँ बाबूजी, आप भी अपना ख्याल रखिए। खुश रहो बेटा, अपना ख्याल रखना और खाना टाइम पे खाना और जाके फोन जरूर करना। हाँ, आप भी अपना ख्याल रखिए। जरूर। खुश रहो, चलता हूं। संभाल के जा। चलता हूं भाभी। भैया अंजलि, भैया मुझे आपका इंतजार रहेगा। संभाल भाभी, संभाल अपने आप को। अंजलि, तूने
ऐसा क्यों किया? क्या तू अपने भाई का भी इंतजार नहीं कर सकती थी? तुझे अपने भाई पर भी भरोसा नहीं था? मेरे आने का इंतजार भी नहीं कर सकी थी तू? कैसी विकट परिस्थिति में घिर गया हूं मैं। एक तरफ चंदा है तो दूसरी तरफ उसी का भाई गोपाल, जिसके कारण मेरी बहन अंजलि ने मौत को गले लगा लिया। बाबूजी, माँ, बाबूजी, मैं आ गया बाबूजी। माँ, अंजलि, 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 माँ, अंजलि कहाँ है? भाऊजी, आप सब लोग यहाँ पर हैं, पर अंजलि कहीं दिखाई नहीं दे रही। भैया, आप ही बताइए कि अरे सबसे पूछ रहा हूं कि अंजलि कहाँ है, अंजलि कहाँ है, लेकिन कोई कुछ बता ही नहीं रहा है। अरे सबके सब चुपचाप खड़े हैं, कहीं बाहर गई है? अच्छा अच्छा अच्छा, 2 साल से घर नहीं आया ना मैं, इसीलिए पगली मुझसे नाराज होकर अपने कमरे में छिपकर बैठी होगी। अभी जाकर उसे मना कर लाता हूं। अंजलि, अंजलि मेरी बहन नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं, अंजलि, 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 भैया, अंजलि, भैया मुझे आपका इंतजार रहेगा। तूने तो वादा किया था ना अपने भैया से कि भैया जल्दी लौट कर आइएगा, मैं आपका इंतजार करूंगी। हाँ? क्यों चली गई अंजलि? क्या क्या सपने देखे थे मैंने। ये भाई अपनी बहन की शादी कराएगा अपने कंधे पर, उसकी डोली उठा के ले जाएगा।
बहना, तुम मुझसे नाराज है ना? हाँ? अपने अपने राजन भैया से नाराज है? ठीक है, मैं मानता हूँ। एक बार अपने राजन भैया के पास आ जा। तू जो कहेगी मैं वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ बहना। नहीं मानेगी, अपने इस भैया की बात भी नहीं मानेगी? हाँ, तो अपने भैया की प्यारी बहन है ना? हाँ अंजलि, बाबूजी, बाबूजी, मेरी बहन इस दुनिया से चली गई और आपने मुझे बताना तक गवारा नहीं समझा? क्यों बाबूजी, क्यों? माँ, आप लोगों ने मुझे लंदन भेजकर इतना पराया कर दिया। क्या करते बेटा? भैया, आपने भी नहीं? अरे मैं पूछता हूं क्यों? क्या करता है बेटा? अंजलि को तो मैं खो ही चुका था। मैं तुम्हारे भविष्य को नहीं खोना चाहता था। उस समय तुम्हारी परीक्षा चल रही थी। उस समय यदि मैं तुम्हें बताता तो तुम परीक्षा छोड़कर वापस आ जाते। इसलिए मैंने ये दुखद समाचार तुमसे छुपा के रखा। बेटा, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मजबूर था बेटा, मजबूर। कुछ नहीं कर सकता। कुछ भी तो नहीं कर सका मैं, कुछ भी नहीं कर सका अपनी बहन अंजलि के लिए। जब उसकी डोली उठने का समय आया तो वो इस दुनिया से ही उठ गई। सच कहा बेटी, तुम ही हमारा सहारा हो। भगवान भी भावनाओं की डोर कहीं से तोड़ता है, कहीं जोड़ता है।
चंदा मेरी बहना। बेटा गोपाल नहीं आया अभी तक? उस तैयारियों में लगा हुआ है ना। लो आ गया। चलो तैयारी होगी सारी? जी बाबू। किसी चीज की कमी तो नहीं है? बाबूजी आप बिल्कुल चिंता मत करिए, जैसा आपने सोचा था उससे बढ़िया इंतजाम करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो ना माँ, घर में जब बड़ा बेटा हो तो सब कुछ कितना आसान हो जाता है। देखो मुझे कुछ करने नहीं दे रही है। सही बात है बेटा, और औलाद अगर लायक हो तो सोने पे सुहागा। बिल्कुल सही कहा आपने। क्या बात है डैड, लुकिंग वेरी हैंडसम। अच्छा अरे बेटा वो तो बचपन से हैं। और सुनो सबसे बड़ी बात, हम दो हैंडसम बेटों के बाप भी हैं। ये जो आज चेहरे की रंगत है ना, ये किसी और कारण से है। किस कारण से है? आज समधन जो आने वाली है। ओ अच्छा, आज पहली बार आपके चेहरे पे जलन देख रहा हूं मैं। हमें काहे जलन होगी, आप हैं तो हमारे ही ना। वाह क्या बात कही आप। आपकी बात 16 आने सच है। मैं हमेशा आपका ही रहूंगा। क्या बात, मेरे इतने छोटे से पॉइंट का इतना बड़ा विश्लेषण, कमाल है। मैं तो आगे चलकर इस सब्जेक्ट पे पीएचडी करने वाला हूँ। चलो कहीं ना कहीं डॉक्टर तो बनो। गोपाल बेटा कपड़े बदल के थोड़ा आराम कर लो। हाँ बेटा जाओ। ठीक तो है मेरे कपड़े, और वैसे भी दादी अभी बहुत से काम करने बाकी है। माय डियर ब्रदर, ना नहीं तो कम से कम मेरा तो ख्याल कीजिए। लोग क्या कहेंगे? लोग कहेंगे कि छोटा भाई हीरो और बड़ा भाई। बड़ा भाई क्या? अरे बोल बोल ना। बड़ा भाई भी हीरो, बड़ा भाई भी हीरो, बस थका हुआ। थका हुआ? हाँ हाँ, और भी कुछ बोल दे, डर क्यों रहा है? अरे भाई मैं तो हीरो का बड़ा भाई कहलाकर ही खुश हो जाऊंगा। नहीं नहीं भैया, आप तो एवरग्रीन हीरो हैं, हीरो ऑफ द फैमिली। देखो गोपाल की माँ बहुत मस्का लगा रहा है ये। वैसे देखा जाए तो बिन पैंडे का लोटा है ये, जहां चाहिए वहां लुढ़क जाता है। जरूर इसे कुछ चाहिए। क्या चाहिए तुझे बोल? नहीं नहीं बाबूजी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बस एक प्यारा सा सूट चाहिए प्लीज। सूट चाहिए? अरे सूट से याद है, अब गोपाल बेटा वो कोठा पार्चा है ना, अशोक जैन की दुकान, वहां पे कुछ कपड़ों का ऑर्डर दिया है। गोपी से कहना कि आती पर वो लेता है। जी अभी मैंने गोपी से बात की थी, वो निरंजन चौक पे, पर मैं अभी पता कर बात कर। हाँ भैया बोलिए। हाँ गोपी कहाँ पे हो? भैया अभी तो निरंजन चौराहे से निकले हैं। अच्छा सुनो, कोठा पार्चा में अशोक जैन जी की दुकान पर बाबूजी ने कपड़ों के पैकेट रखवाए, तो वो आते वक्त लेते आना। हाँ ठीक है भैया, हम आते हुए ले लेते हैं। जल्दी जल्दी। हाँ ठीक है, बाबूजी बोल रहे हैं जल्दी आना। ठीक है भैया, रखते हैं। वाह, मतलब मेरे बोलने से पहले ही मतलब उनका इंतजाम भी हो गया। मैं तो बिना मतलब के ही डर रहा था। आपके लिए नहीं, वो ठाकुर गजेंद्र सिंह के परिवार के लिए है, समझे? और हमारे परिवार के लिए भी है। भाऊजी आपने तो मुझे डरा ही दिया था। लव यू भाऊजी। आई लव यू टू। चंदा की माँ देखो ना, इसके बिना घर कितना सूना हो गया था।
अब देखना, मैं इस घर में सोनापन आने ही नहीं दूंगा। वैसे भी मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है और इंटर्नशिप मुझे मिल चुकी है। बहुत दिन घर से बाहर रहा, अब कहीं नहीं जाने वाला हूँ। हाँ बेटा, वो तो है। अब तो चंदा भी ससुराल चली जाएगी, उसके बिना मैं कैसे रहूंगी? माँ, आप दुखी मत होइए। मैं भी तो आपकी बेटी हूं ना। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी, अपनी माँ से कभी दूर नहीं जाऊंगी। सच कहा बेटी, तुम ही हमारा सहारा हो। भगवान भी भावनाओं की डोर कहीं से तोड़ता है तो कहीं जोड़ता है, इसी से तो जीवन चलता है। बिल्कुल सही कहा आपने। कहीं तोड़ता है तो कहीं जोड़ता भी है। रिश्ता हो रहा है तो जाना भी होगा और उनके घर रुकना भी पड़ेगा। गुड़ खाए और गुलगुला से परहेज, ये नहीं चल पाएगा जी। हो गया? चंदा मेरी बहना। ठकुराइन, हमें समय का ख्याल रखना होगा। भाई जल्दी जाएंगे तो जल्दी लौट आएंगे, और फिर देवी बाबू की सहूलियत का भी ख्याल रखना चाहिए। बाबूजी आप चिंता मत करिए, हम सब लोग तैयार रहेंगे, देरी नहीं होगी। और उसके बाद शादी की तैयारी भी तो करनी है। और वैसे हम खुद उस गोपाल के यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकना चाहेंगे। रिश्ता हो रहा है तो जाना भी होगा, बतियाना भी होगा और उनके घर रुकना भी पड़ेगा। गुड़ खाए और गुलगुला से परहेज, ये नहीं चल पाएगा जी। हो गया? कितना बार आपको समझाया है कि जब दो बड़े लोग बात करें तो बीच में मत टपका करिए। इतना मोटा बुद्धि है ना आपका कि एक भी बात आपके भेजे में घुसती ही नहीं। क्यों हर वक्त उसको डांटते रहते हो? हाँ? क्या गलत क्या कहा उसने? भाई सुनंदा बेटी सही तो कह रही है। बहुत सारे काम होते हैं शादी के घर में। बाबूजी, मेरे लिए भी कोई काम हो तो बता दीजिए, मैं जल्दी से कर दूंगा। अरे नहीं नहीं भाई, तुम बस खुद तैयार हो जाओ, बाकी सब हम कर लेंगे। देवर जी तो कब से तैयार बैठे हैं। बस चलने भर की देरी है, सबसे आगे होंगे ये। वैसे एक बात कहें, हम तो सिर्फ आपके और इस परिवार की वजह से जा रहे हैं, वरना हमारा बस चलता ना तो हम जाते नहीं। पर क्या करें, अपने देवर जी का मन तो रखना होगा ना। आप एक काम क्यों नहीं करते? आप रहने ही दीजिए।